पूर्व मंडल अध्यक्ष भाई लक्ष्मीलाल जी और पूर्व जितना भी विराज लगा कार्यकर्ता, मोर्चा अध्यक्ष और सभी पधारिया लगा कार्यकर्ता, मैं अपने काल री बात बताऊं। जब कल मुझे कहीं से फोन आया कि भाई साहब आप फार्म भर दो, मैंने कहा भाई साहब मुहूर्त है तो क्या करें, तो उन्होंने कहा भाई फार्म भरो आप। तो मैंने कहा कल का मुहूर्त है, आज के लिए बोला। तो उन्होंने कहा भाई मुहूर्त है तो फार्म भर दो, सिंबल जारी नहीं हुआ, कोई बात नहीं। मैं संबंधित विधानसभा लसैडिया भाई कन्हैयालाल जी को फोन किया। मैंने कहा आपका क्या है कि सिंबल आया कि भाई साहब सिंबल मेरे भी नहीं आया पर मेरे पास मैसेज आ गया है। तो क्या कर रहे हो कि भाई सिंबल आए ना आए अपन को फार्म भरने की बात हुई। तो मैंने कहा ठीक है भाई। तो यह कल सब आप पधारे, सब ने कहा कि भाई अपन आगे के लिए तैयारी करें। तो मैंने कहा पिछले चुनाव में कुछ अपने से गलती हो गई है तो तैयारी करने की तैयारी करें। अपने पूरी रूपरेखा बना ली, समस्त गांवों में गाड़ी भेज दी, तैयारी कर ली। जब अपन यहाँ तैयारी कर रहे थे तब पता चला कि भाई रुद्रास होटल पे कोई हमारे सांसद और प्रदेश के प्रभारी हैं भाई हेमराज जी मीना साहब, वहाँ मीटिंग ले रहे हैं और मंडल तक यहीं बैठे हुए थे। कहा यार हमारे फोन आ रहे हैं, हम जा रहे हैं। तो हमने सोचा ठीक है भाई तैयारी के लिए कह रहे होंगे। तो मैं यहीं था और वहां से फोन आया कि भाई साहब, और उन सभी में आप सब मंडल अध्यक्षों ने तय किया था कि प्रोग्राम ऐसा बनाए। ठीक है, प्रोग्राम बनने के बाद वहां गए तो मुझे फोन आया भाई साहब आपको यहाँ आना पड़ेगा। ये कह रहे हैं भाई कि आज अपन फार्म नहीं भरे, कल इंतजार कर लें और परसों भरें। तो मैं कहा कोई बात नहीं, मैं आ जाता हूँ। जब मैं वहां गया हूँ, हेमराज जी भाई साहब, सांसद साहब, सीपी साहब बैठे हैं। तो कहा भाई क्या चल रहा है, क्या करा रहे हो। तो मैंने कहा भाई साहब अगर टिकट आप दे रहे हो तो थोड़ा उम्मीदवार को भी अपना एक मुहूर्त, उसको भी थोड़ा वक्त मिले तो वो अपनी तैयारी के साथ जाएगा। अपन को क्योंकि सीट जीतनी है, सिर्फ अपन को चुनाव ही नहीं लड़ना है। चुनाव तो पिछली बार भी अपन लड़े थे। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, देखते हैं। देखिए आगे से तो अभी घोषणा नहीं हुई है। फिर वो बाहर गए, बाहर जाके फोन किया, प्रदेश में फोन किया। तो उन्होंने कहा भाई हमारी बात हो गई है। तो मैंने कहा ठीक है भाई क्या बात है। तो उन्होंने कहा एक काम करो, आप कल फार्म भर दो। मैंने कहा ठीक है भाई। फिर मैंने बोला कि कल आपको दोनों को फार्म भरना है। मैंने कहा भाई दो और कौन है। तो मैंने पूछा भाई एक तो मेरे को कहा है और कौन है। तो उन्होंने जब मैंने इतने जने मेरे से पहले सारे मंडल अध्यक्ष वहां उलझ चुके थे। काफी हेमराज जी से भी बात हुई कि भाई ये क्या कर रहे हो, करा रहे हो। मुझे उस टाइम पता नहीं था कि ये बात इनकी हो चुकी है। पर जब मैंने पूछा कौन है तो उन्होंने नाम लिया कि एक भाई हिम्मत सिंह जी। तो मैंने कहा भाई ठीक है, अगर हिम्मत सिंह जी का भरना तो उनको भी बोल दो, कोई बात नहीं, हम दोनों भर देते हैं। जिसका सिंबल आएगा उसका रह जाएगा, बाकी खारिज हो जाएगा। हम पार्टी के लिए काम करेंगे, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई दोनों भर दो। वहां से हम निकले, रवाना हो गए। वापिस फोन कर दिया, सब जगह पे गाड़ियों की तैयारी कर ली। और मैंने ये भी कहा कि कम से कम 10,000 कार्यकर्ता आएंगे तभी अपनी ये होगी। तो उन्होंने कहा कार्यकर्ता बुलाओ और करो काम। वहां से घर आ गया। रात को 11 बजे फोन आता है हेमराज जी का कि भाई साहब कल अपन अब फार्म नहीं भरेंगे। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया भाई साहब, तैयारी कर लिए, गाड़ी घोड़े भेज दी है। तो ऐसा प्रदेश से फोन आया है, प्रदेश से फोन आया है कि भाई अधिक सूचना जारी नहीं हो जाए हमारे कैंडिडेट तब तक रोक दो और कल की जगह आप परसों भर लो। तो मैंने देखा ठीक है भाई कि संगठन का काम है, संदेश अच्छा नहीं जाएगा। तो मैंने सोचा भाई प्रदेश से कोई आ रहे होंगे और अपन भी फार्म भर रहे हैं, प्रदेश से कोई बड़े नेता आते तो अच्छा लगेगा। तो मैंने कहा भाई साहब देखिए क्या करें। तो मैंने कुछ कार्यकर्ताओं को फोन किया। तो उन्होंने कहा भाई ये संगठन का मामला है, अगर वो खुद कह रहे हैं कि परसों भरो, आज रोक दो, तो ठीक है भाई रोक देते हैं। तो रात को अपन ने मैसेज किया। जैसे अपन ने मैसेज किया उन्होंने मैसेज देख लिया भाई इन्होंने कैंसिल कर दिया। और रात की 1:30 बजे मैसेज चल गया था कि भाई घोषणा होगी। देखा ठीक। तो मैंने कहा भाई इस अंधकार में रखना था, यह हमारी मेजोरिटी तोड़नी थी, कि ताकत को तोड़नी थी। उनको पता था कि भाई यहाँ अगर चुनाव में उदयलाल फार्म भरेगा तो जीतेगा।
उन्होंने अपनी रूपरेखा बना रखी थी, मुझे नहीं पता था। पर इनकी रूपरेखा आज से नहीं, इनकी रूपरेखा इन्होंने हफ्ते भर पहले बना ली थी। आज कुछ साथी मेरे मावली से आए थे सुबह मुझसे मिलने, कह रहे कि फतेहनगर की एक फैक्ट्री में 4 दिन पहले ही सारे पैम्पलेट वगैरह सब छप चुके थे। इन्होंने पैम्पलेट भी छपा दिए और कैंडिडेट भी तय कर रखा था। आज की बात है ये सुना, मैंने कहा यार भाई मुझे तो इतना नहीं पता था, मैं इस अंधकार में रह गया। मैं कोई बात नहीं, जो भी है। मगर सुबह जब मैं उठा तो उठने से पहले कार्यकर्ताओं का आना जाना ऐसा लगा रहा। मैंने कहा भाई क्या करें, आप जैसा बताओगे हम वैसा ही करेंगे। पर कार्यकर्ता जो आए दिन में, तो मैंने कहा भाई जो आप तय करोगे, क्योंकि चुनाव कार्यकर्ताओं से जीता जाता है। तो उन्होंने मुझे कहा भाई अपन ये करें वो करें, सारी बातें हुई, कोई बात नहीं हुई। मैंने कहा ठीक है। पर कार्यकर्ताओं का कहना ये था, ये जो टिकट दिया 283 बूथ है, वो इंसान कोई भी एक जना कह दे कि 15 नंबर बूथ जो है उस पे अपना कोई बूथ अध्यक्ष है उसको फोन कर दो, या 20 नंबर पे कर दो। अगर एक बूथ अध्यक्ष भी ये कह दे कि हिम्मत सिंह जी को टिकट दो तो दे देना चाहिए। 283 बूथ में से एक बूथ भी उसमें कहने के लिए तैयार नहीं। और जो इंसान को टिकट दिया है वो एक बिजनेसमैन है, धंधे वाला है, उसकी हिस्ट्री भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। बिजनेसमैन है, बड़े पैसे वाला है, उसने भी चमत्कारी पैसे कमाए हैं। तो उसने चमत्कारी रूप अपने यहाँ भी दिखाया है। अब मैं किसी के लिए क्या बुरा कहूं, पर उसने अपना चमत्कार दिखा दिया। पार्टी ने, मैं पिछला चुनाव लड़ा हूं, मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूं मैंने किसी को 1 रुपया नहीं दिया था। चाहे गुलाब जी के लिए कुछ भी दे दें, और मैं उसी पे रहा। लोग मुझे कह रहे थे यार कोई दिल्ली गया हुआ है, कोई जयपुर गया हुआ है ना, आप इधर घूम रहे हो। मैंने कहा यार भाई टिकट में पिछले 3 साल से जो दौड़ रहा हूं, तो मैं ये सब टिकट लेने जयपुर दिल्ली जा रहे थे और मैं कार्यकर्ताओं को पार्टी ज्वाइन कराने के लिए जगह जगह दौड़ रहा था। मैंने यही सोचा था कि यार पार्टी ने मैंने सीपी साहब को भी बहुत पहले कहा था, जब यहाँ एक बार पिछले साल वृक्षारोपण होने आ रहा था, हमारे सारे मंडल अध्यक्ष थे, भाई लक्ष्मीलाल जी थे, सब थे, वृक्षारोपण की तैयारी हो रही थी, तो हम गांव-गांव जा रहे थे। तभी आप में से साथियों ने कहा था कि उदिलाल जी आपको चुनाव लड़ना अगला। मैंने कहा भाई साहब ये लड़ा हूं तो यूं लग रहा है कि मैं एक चुनाव और लड़ूं। मैंने कहा जब मैं चुनाव हारा, मैं जिन गाँवों में गया तो वहां के कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाई साहब अगर उस टाइम हमें पता होता कि आपको इतने वोट मिलेंगे तो हम भी आपको वोट दे देते। तो ये बात सुन के मैंने कहा भाई मुझे चुनाव लड़ना है, तो चुनाव लड़ना तो जिन इंसान को आप लेके घूम रहे हो ये आपके आगे जाके नासूर बनेगा। मैं समझ नहीं पाया। तो भी रात को सभी मंडल अध्यक्ष, भाई मैनार के सरपंच साहब शंकर जी भी थे, लक्ष्मीलाल जी वैसा भी थे, सब ने तय किया और रात को फोन किया सीपी साहब को कि सीपी साहब जो पेड़ आप लगवा रहे हो, ये पेड़ जो लगा रहे हैं वो पेड़ हम भी कर सकते हैं, मंडल के माध्यम से हम कार्यकर्ता कर सकते हैं, मगर जिन पेड़ को आप लगा रहे हो वो हमारे लिए एक नासूर पैदा कर रहे हैं। सीपी साहब ने कहा ऐसा नहीं है भाई, गलत सोच है। मैंने कहा देखना आगे जाके दिक्कत आएगी, ये कार्यकर्ता वल्लभ नगर के हैं, ये सब जो कह रहे हैं वो सच है। ठीक है भाई। उसके बाद वो बंद हो गया। कुछ दिनों बाद फिर वापिस यही हरकतें आई। तो हमने कहा सीपी साहब को, सीपी साहब ये वापस हमें ऐसा लग रहा है कि आगे जाके नुकसान करेगा। पहले भी वल्लभ नगर बड़ी मुश्किल से भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई थी, मगर एंड वक्त पे टिकट चेंज होने से पूरी भारतीय जनता पार्टी हाईजैक होके जनता सेना में बदल गई। ऐसा हमें लग रहा है कि ऐसा दोबारा यहाँ रिपीट नहीं हो। तो सीपी साहब ने मुझे कहा कि उदिलाल जी, मैं जिसकी कसम को मैं कसम खाता हूं कि ये इंसान कभी चुनाव नहीं लड़ेगा, आप अपने मन से निकाल दें। मैंने कहा देखो साहब, आप जो कह रहे हो मुझे पता है, पर मैं भी बिजनेस में भी हूँ, नेतागिरी में भी हूँ, और ये इंसान जिस जगह पैसे वाला बना है, इसने ना नौकरी की है ना कहीं नहीं की है, सिर्फ ब्लैकमेलिंग के माध्यम से उसने एक एजेंसी छीनी है। और इसका मुझे अभी भी संकेत हो रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को छीनने के मूड में जा रहा है। ये मैंने पहले ही उनको बता दिया कि उदिलाल जी मैं कह रहा हूँ कि ये चुनाव नहीं लड़ेंगे,
तो ठीक है भाई, हमारे सांसद है, हमारा भी उनकी बात रखना भी तो हमारा फर्ज है। फिर मैंने कभी कभी मंडल अध्यक्षों को भी कहा कि यार अपन को ऐसा लग रहा है, क्या है, सारे मंडल अध्यक्ष जितने भी कार्यकर्ता, ये भरत जी बैठे हैं, भरत जी अमरपुरा वाले बैठे हैं, आप पूछना। इन्होंने कहा उदयलाल जी आप मत टेंशन लो, सब बातें अब हो गई है। ये इंसान कसम खा गया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। यार मैंने कहा ठीक है भाई, अब आप सब कह रहे हो, धीरे धीरे आना जाना होने लग गया, ठीक है भाई, पार्टी मजबूत करे। मगर उस इंसान ने जिस तरह से अपने दम पे कैसे किया, मैं पैसों के लिए तो कह नहीं सकता कि भारतीय जनता पार्टी में मैं उस टाइम नहीं दिया, पर इस वक्त जिसने भी जो जैसे भी किया वो बहुत ही मास्टरमाइंड से काम किया। पर मैं आप विराजे हुए कार्यकर्ताओं से ये कहना चाहता हूँ, जो होना हो गया। आज जो आप सब पधारे, आपने जिस तरीके से मुझे कहा कि अपन को चुनाव लड़ना चाहिए, मैंने कहा भाई चुनाव अपन नहीं लड़े। इन्होंने सबका कहना यही रहा कि अगर अपन चुनाव नहीं लड़ेंगे तो हमने विभिन्न पार्टियों को छोड़ के हम आपके साथ जुड़े हैं, अब हम कहाँ जाएं? क्या वो लोग हमें जीने देंगे? कितने कार्यकर्ता ऐसे हैं जो कांग्रेस छोड़ के आए, कितने कार्यकर्ता ऐसे जो जनता सेना छोड़ के आए, अब वो किस जगह जाए कि आपको चुनाव लड़ना पड़े। मैंने कहा चुनाव लड़ते हैं तो फिर पार्टी से लड़ते हैं। तो भाई मेघराज जी सभी सीनियर यहाँ बैठे हैं, जो मंडल अध्यक्ष वगैरह, तो इन्होंने ये तय किया कि भाई एक बार अपन पार्टी को देखने के लिए एक पार्टी का फॉर्म लगा देते हैं। अगर उनकी सद्बुद्धि आएगी और इनको कोई संदेश पहुंचेगा और उनको वाकई में भारतीय जनता पार्टी जितानी है तो अपन फॉर्म लगा। तो आप सबके मार्गदर्शन से हम गए, फार्म लगा के आए हैं। सिंबल मिलेगा तो वो फार्म रह जाएगा, नहीं मिलेगा तो कैंसिल हो जाएगा। मगर पार्टी ने जिसको जो टिकट दिया है, जो बूथ से जिस जगह से टिकट दिया, उस गांव की भी मैं एक स्थिति बताता हूँ, ये सच्चाई है। उस गांव में वाजमिया गांव है, गोटीबा पंचायत का, उस बूथ से 404 वोट माननीय महारा साहब को मिले, 297 वोट माननीय गजेंद्र सिंह जी को मिले, 13 वोट अन्य को मिले, 11 वोट नोटों को मिले और मुझ जैसे आदमी को 7 वोट उस बूथ से दिए। वहां का अपना कैंडिडेट है जो वल्लभ नगर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ने जा रहा है। आप बताइए किस कंडीशन में, क्या देख के उसको टिकट दिया? सिर्फ और सिर्फ 7 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। जिस सच्चाई है, मेरी गाड़ी में फाइल पड़ी है, उस्ताद को बोलना है कि फाइल आए और गोटीपा की लिखा है, या नेट खोल के देख सकते हैं। ये सच्चाई है। दुख इस बात का हो रहा है, जिस आदमी को टिकट दिया उसके परिवार के भी तो वहां 50 लोग थे। उन्होंने उस टाइम क्या किया? लड़ाई की शुरुआत कहां से हुई वो भी मैं बता दूं उनको, आपको। जब वल्लभ नगर विधानसभा में पंचायती राज के चुनाव थे, पंचायती राज के चुनाव में वल्लभ नगर से जो अपने कैंडिडेट जीत के आए, गुलाब जी के मार्गदर्शन से, नरेंद्र सिंह जी आसोलिया और अपनी ये सारे कौरलाल जी लोहार, यहाँ से जगदीश जी, फर्नीचर सरपंच साहब, ये सारे लोग उस गाड़ी के साथ थे। जब गाड़ी आई, यहाँ जीत हो गई, तो अपने कैंडिडेट एक जगह रखे, कैंडिडेट यहाँ रखे और अपने प्रधान देवीलाल जी बने। जब देवीलाल जी को प्रधान बनाया, तब सुबह मुझे 5-6 बजे फोन आता है हिम्मत सिंह जी का कि भाई साहब आपसे मिलना है। मैंने कहा भाई क्यों मिलना है? कि मुझे आपसे मिलना अर्जेंट। तो मुझे थोड़ा यूं हुआ कि यार कोई गड़बड़ है। तो उन्होंने आसोलिया जी को फोन किया, नरेंद्र सिंह जी आसोलिया को, कि भाई हमारा कैंडिडेट हमें दे दो, आपके यहाँ जो हैं उनमें से हमें आप प्रधान बना दो उनको। अगर आप नहीं बनाते हो तो कांग्रेस से मेरे पास खुला प्रस्ताव आया हुआ है। आसोलिया जी ने मुझे किया कि यार इस तरह से मामला आ रहा है, क्या करें? तो मैंने कहा यार इन कार्यकर्ताओं पे, अपने जीते हुए सीआरओ पे नजर रखना, क्योंकि पार्टी से जीते हुए कल एक आधा भी इधर का इधर हो गया तो अपने लिए दिक्कत हो जाएगी। मैंने, मेरे महामंत्री मांगीलाल जी डांगी का फोन आया, भाई साहब आप हिम्मत सिंह जी का फोन नहीं उठा रहे हो? मैंने कहा हाँ यार नहीं उठा रहा हूँ, मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है कि यार 2 मिनट उससे मिल लो।
मैं मिलने गया, मैंने कहा ठीक है भाई मिल लेते हैं जो भी है। उस आदमी ने मुझे एक ही बात कही, ये सच है, आप सबको मैंने कह दी। तो उसने कहा यार एक काम करो, मेरे हिम्मत सिंह जी को उप प्रधान बना दो और जो आपके खर्चा हुआ है उसका आधा पैसे मैं दे देता हूँ। कितना खर्चा हुआ होगा? मैं कहा खर्चा तो होता रहता है, आप तो बोलो हुआ क्या। और मैं मेरी बच्चे की कसम खाता हूँ कि अगला चुनाव आप लड़ोगे उसमें आपका 1 करोड़ का मैं सहयोग करूंगा। मैं कहा ठीक है भाई, ये मुझे किसी के किसी तरीके से खरीदने आ रहा है। मैंने कहा पैसों की कमी मुझ पर मेरे पास भी नहीं है। मैंने भाई मांगीलाल जी को कहा यार ये इस तरीके से कहा है, पर मैंने उसको कहा मैं गुलाब जी भाई साहब से बात करेंगे, सीपी साहब से करेंगे, संगठन वालों से करेंगे। तो उसने कहा यार ठीक है। तो मैंने कहा भाई ये मेरे जब आज अगर ये 1 करोड़ रुपए की लालच मूल्य देने आया है तो आने वाले टाइम पे 5 करोड़ की भी लालच दे देगा। तो सबसे मैंने बात करी कि भाई इस तरीके में, तो सबने मना करा भाई ये बहुत गलत हो रहा है। और मैंने उन्हें बुगर बताए, आसोलिया जी को कहा अपने होटल से पीछे के गेट से होटल से कूद के आसोलिया जी गए, डोली खारोल जो अपने मेरे घर पे थी उसको बिठा के ले गए और महाराज की खेड़ी में हमें फार्म भरना पड़ा उप प्रधान का। उस आदमी ने पीछे गाड़ी लगा दी कि भाई हमारा कैंडिडेट हम ले जाए और कांग्रेस की तरफ से प्रधान बना दे। तो मुझे डाउट चल रहा था, तो मैंने ये बात बाद में सीपी साहब को भी बताई कि ये भाई हकीकत ये है। फिर हमने उप प्रधान के लिए जो था रोशन जी मेहता साहब के लिए अपने सबका सहयोग बना के यार भाई अपने को मैंने समाज का ब्राह्मण समाज से अच्छा है या थोड़ा है तो इनको बनाओ भाई। तो अपन सबकी राय से उनको बनाया। तो झगड़ा की शुरुआत वहां से हो गई थी और उस आदमी के अंदर नियत में उसी टाइम आ गया था कि मैं पैसों के दम पे कुछ भी कर सकता। अगर वो खरीदने भी आया तो सिर्फ उदय लाल डांगी नहीं बिका। इसी की बदौलत उसने कि कहीं न कहीं से अपना रवैया चालू किया और आज वो उसमें सक्सेस भी हुआ। मगर दोस्तों आप बताओ कैसे क्या होगा? क्या इस पार्टी को अपन ने इसलिए मजबूत की? जिस टाइम पार्टी ने मुझे दायित्व दिया उस टाइम भारतीय जनता पार्टी का क्या याद था? मगर मैंने मेरे इस 3 साल के अंदर उदयपुर जाने का रास्ता तक भूल गया। मैं हमेशा एक ही दिशा पकड़ता था कि वनम नगर विधानसभा में रोज किसी न किसी को पूछता कहीं शादी है, कहीं मरण मौत है तो मुझे सूचना करो। उदयलाल जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। दिन रात एक करके इस पार्टी को यहाँ तक पहुंचाया। वो सब आप सब कार्यकर्ताओं की देन है। आपने सबने कंधे से कंधा मिला के काम किया तो भारतीय जनता पार्टी, मैं अपने सबने मिलकर काम किया तो अपने पास 2 भारतीय जनता पार्टी के प्रधान बैठे। 7 में से 5 जिला परिषद जीते। जब 5 जिला परिषद जीते और 2 नगर पालिका में अपन एक जगह 2 पार्षद बना पाए, एक जगह 7 बना पाए। जब इनकी सारी काउंटिंग की गई तब इनकी अपनी लोगों में कहीं न कहीं नीति में आया कि भाई भारतीय जनता पार्टी यहाँ बहुत मजबूत हो गई। 70,000 वोट अपने कैंडिडेट लाई, 63,000 कांग्रेस लाई और 37,000 जनता सेना लाई। इस तरह का वातावरण देखकर लगा कि यार यहाँ तो पार्टी मजबूत हो रही है और यहाँ कोई न कोई ये नेता भी मजबूत हो रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ वल्लभ नगर के कार्यकर्ताओं को कमजोर करने के लिए इन्होंने काम किया है। हमारा सब कार्यकर्ताओं ने जो जोश भरा हुआ था उस जोश को कम करने के लिए भी कल इन्होंने काम किया है। ये जो भी कर रहे हैं पार्टी विरोधी काम कर रहे हैं और ज्ञान हमें दे रहे हैं। अब आप बताइए इस कंडीशन में आप सब आए हुए, पिछला चुनाव जब मैं लड़ा इनमें से 10% भी मैं आपको नहीं जानता था, फिर भी आपने 47,000 वोट आपने दिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। मगर आज आप इतने जने पर आए, मैं आप सबसे विनती है कि जो आप तय करोगे वही मैं करूंगा। मैं कोई आपका नेता नहीं हूं, मैं भी आप ही की तरह एक कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता ही बन के आपके बीच में रहूंगा। आगे जो भी आप निर्णय करेंगे कि चुनाव लड़ना तो लड़ेंगे, आप कहेंगे नहीं लड़ना तो नहीं लड़ेंगे। मगर जो हुआ है, आप सच्चे जो कोई कार्यकर्ता है इस पार्टी के, वो कार्यकर्ता तो आप यहां बैठे हैं।
जिनको सिंबल दिया उनके पास है कौन? मुझे जो मावली से मेरे मित्र आए थे तो उन्होंने यही कहा था कि इनके सारे पेपर भी छप चुके हैं, होर्डिंग बन चुके हैं और 4000 लोग मावली से लाने के लिए इन्होंने गाड़ियां भी कर रखी है। पर मैं परसों से आपको कह नहीं रहा था, मैंने कहा यार क्या पता आपने करी है उन्होंने। मैंने कहा भाई मैं करता तो मेरे वल्लभ नगर में इतने कार्यकर्ता है, जब कल गाड़ियों के लिए बोला तो गाड़ियां कम पड़ रही थी, तो मैं मावली से क्यों भर के लाऊंगा? तो इस तरह से एक माहौल बना के कर रहे हैं। पर आप क्या समझते हैं, वल्लभ नगर विधानसभा के कार्यकर्ता हैं, जिसको टिकट दिया है, क्या लगता है मावली से वोटियां पड़ेंगे या चित्तौड़ से पड़ेंगे या बड़ी सादड़ी से पड़ेंगे? वोट तो आप ही दोगे। जितना भी कहीं से लाओ, पर यही है, अगर आप सचमुच दिल से अगर कहोगे कि चुनाव लड़ना है तो दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे और इनको बता देंगे कि कार्यकर्ताओं की ताकत क्या होती है। आज उनकी ये कंडीशन हो गई है कि फॉर्म भरने जाना है और उनके पास कोई नहीं। जब मैं जुड़ा हूं तब से सारे मंडल अध्यक्ष मेरे साथ कंधा से कंधा मिलाकर जो मेहनत की है वो कार्यकर्ता और मंडल अध्यक्ष, मोर्चा अध्यक्ष, प्रधान, वो लोग तो अपन यहाँ बैठे हैं। मगर आपके पास दबाव भी आएगा, आप आराम से सोच लेना कि चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना। अगर आप साथ लोगे तो हमें चुनाव नहीं लड़ना, चुनाव जीतना। आज जिस गांव में जाते हैं अपने पास 100 कार्यकर्ता है। वल्लभ नगर का एक ही लाल, वल्लभ नगर का एक ही लाल, उदयलाल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। उदयलाल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पूरी तैयारी भी चुनाव की कर रखी थी, रूपरेखा भी बना रखी थी। बस यही रहेगा कि अगर चुनाव लड़ना है तो अपने पास सिंबल नहीं है, और सिंबल अगर जो भी आएगा आप कहोगे तो चुनाव जीत करके भी वापस भारतीय जनता पार्टी ही संभालेंगे। इनको बता देंगे और इनको बता देंगे कि यहाँ के कार्यकर्ता सिंबल बदल सकता है, मगर वल्लभ नगर विधानसभा में विधायक भी जीता सकता है। आप अगर कहेंगे, आप सब अपन बैठे हैं, अपन वापस तय करेंगे, फॉर्म अपने लगाया है और उच्च नेताओं तक की अपने बात भेज दी है। पर मेघराज जी कह रहे जो भी सही है कि जब सौदा बड़ा बैठा होगा तो उससे ज्यादा तो अपन उधर नहीं लगा के कार्यकर्ताओं में पैसों की कमी नहीं आने देंगे, ये मैं मेरा वादा करता हूं। मेरे सभी भाइयों, आप सबसे के चरणों में मेरा नमन है। इस वल्लभ नगर विधानसभा को आप बचाइए। हाँ बोलिए सर। भारत माता की। हाँ बोलिए। साथियों, एक मिनट में आपका लोग आप बहुत सदर से बैठे हुए, आप में काफी जोश है और आपका जोश बरकरार रहे। हम भी यही उम्मीद करें कि आपका जोश 30 तारीख तक बरकरार रहे। एक तो अपने को 2 दिन का समय आप सबको हम लोग इसलिए छोड़ रहे हैं कि आप मार्केट में घूम के, क्यों वोट तो दिल्ली वाले देंगे, तो जयपुर वाले देंगे, अपने यहाँ बैठे उन वोटों से काम चलने वाला नहीं। वोट अपने को ऐसी जार चाहिए, तो अपन SCR बोर्ड की जुगाड़ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? एक मिनट भरत जी, मेरी बात को जान दो। अपन इस सारी बात का एनालिसिस आप 2 दिन, आज 7 तारीख हुई है, 8 तारीख और 2 तारीख, 8 तारीख और 9 तारीख तक अपने अपने फील्ड में, अपने अपने क्षेत्र में घूम फिर के सारा इस बात का एनालिसिस कर ले, और अपन 10 तारीख रविवार है,
10 तारीख रविवार के दिन अपन सारे लोग वापस यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। 10,000 की तादाद में पब्लिक यहाँ इकट्ठी होगी और अपन उस दिन यदि अपन 10,000 आदमी इकट्ठे होंगे तो उदयलाल जी का फार्म रखेंगे, बाकी बलि का बकरा बनाने के लिए फार्म नहीं रखवाएंगे। सीधी बात है, ये स्पष्ट बात है। 10,000 आदमी अपन इकट्ठे कर पाएंगे यहाँ तो उदयलाल जी का फार्म रखवाएंगे, बाकी फांसी पर बंदे पे चढ़ाने के लिए फार्म नहीं रखवाएंगे। जो हो गया बहुत है, गर्दन कट गई तो बहुत है, कटी जो बहुत है, अब आगे नहीं कर पाएंगे। नंबर दूसरी बात, एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हूँ। सपोज मान लो राजनीति में सभी तरह के समीकरण होते हैं, सभी तरह के समीकरण बनाए जाएंगे, सभी तरफ से कोशिशें जारी है। ऊपर से कई तरह के समीकरण आ रहे हैं, महाराज साहब की तरफ से भी समीकरण ऐसे मैसेज आ रहे हैं कुछ लोग कि मैं सरेंडर हो जाता हूं उदयलाल जी के पक्ष में। एक आप इस बात को थोड़ा सा सोचना, एक वो उनकी तरफ से वैसी बात आ रही है। आरएलपी राष्ट्रीय लोक जनता दल वो बेनीवाल वाली हनुमान जी बेनीवाल वाली पार्टी का भी मैसेज आ रहा है कि आप उदयलाल जी को हमारी तरफ से चुनाव लड़ाइए, हम आपको धन भी देंगे, आदमी भी देंगे, कार्यकर्ता भी देंगे, चंदा भी देंगे। जबकि वो भी कांग्रेस विरोधी है। तो इस तरह के मैसेज भी आए तो अपन लोग इस बात पे चर्चा 10 तारीख को करेंगे। हाँ, बीटीबी की तरफ से भी मैसेज आ रहा है कि आप लोग हमारी बीटीबी की तरफ से फॉर्म भरिए, हम लोग आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। तो अपने को आप हमको इस बात के लिए अधिकृत करते हैं क्या उदयलाल जी आपको उसमें हमें मंजूर है? उदयलाल जी बीटीबी से लड़े, आरएलपी से लड़े, निर्दलीय लड़े, किसी से भी लड़े, हम आपके साथ हैं। धन्यवाद आप सबका, धन्यवाद। वल्लभनगर का नेता कैसा हो? वल्लभनगर का नेता कैसा हो? एक निवेदन और कर रहा हूँ, अरे मना मेरी जरूरत है, भाई चलोगे? एक निवेदन और कर रहा हूँ यदि अपने को साथियों, एक निवेदन आपसे हाथ जोड़कर मेरा निवेदन हो रहे, आप और हम चाहेंगे वही होगा। कल के बारे में आपसे निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप कोई भी अपना वहां जाके भारतीय जनता पार्टी की रैली में जाके उनका हिम्मत नहीं बढ़ाए, उनके ओहदे बंद कर ले। आप कल कोई नहीं जाएगा, अपने ज्यादा साथियों को रोकेंगे, अपने सभी साथियों को, चाहे कोई भी पदाधिकारी हो, प्रधान जी हो, पंचायत समिति मेंबर हो, जिला परिषद मेंबर हो, किसी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हो, कोई नहीं जाएगा कल, ताकि वो मैसेज आएगा कोई हमारे साथ नहीं है, दरअसल का कोई ऐसा, ठीक है।